गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है सेंटेंस। ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का वो समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, यानी शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। इट्स वर्ड्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। इसका जो शब्दों का समूह है वो क्रमानुसार होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, बॉय द लाफिंग गिज। इसमें शब्दों का क्रम ठीक नहीं है तो मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर हम इसे क्रम के अनुसार लिखें, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखें, द बॉय इज़ लाफिंग, ये हो गया क्रम अनुसार वाक्य प्रॉपर ऑर्डर में। सो द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर। किसी भी वाक्य में जो शब्द हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क। कि कोई भी वाक्य अगर शुरू हो तो उसका जो पहला अक्षर आता है वो कैपिटल में आना चाहिए, बड़ा होना चाहिए वो, और पंक्चुएशन मार्क से एंड किया जाता है वाक्य को। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सेंटेंस हम शब्द को एंड करेंगे। शब्दों का वो समूह जिसका अर्थ निकलता हो, जो आपकी बात को स्पष्ट करते क्रम अनुसार होना चाहिए, वो वाक्य कहलाते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की वो होते कितने प्रकार के हैं। फर्स्ट इज़ असर्टिव, सेकंड इज़ इंटेरोगेटिव, थर्ड इज़ इम्पेरेटिव एंड फोर्थ इज़ एक्सक्लेमेटरी। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं ये। फर्स्ट असर्टिव, इसे स्टेटमेंट वाले वाक्य भी कहा जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। इसमें हम साधारणतः अपनी बात को रखते हैं। स्टेट समथिंग, जिसमें हम साधारण से अपनी बात को कहा जाता है, जैसे दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गाना गा रहे हैं, सिंपल सी डिक्लेरेशन है। तथ्य की बात भी की जाती है इसमें। फैक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस से व्यक्ति परफेक्ट बनता है, एक सिंपल तथ्य है। तो इसलिए ऐसे वाक्यों को असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट वाले वाक्य कहा जाता है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाक्य साधारण वाक्य होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, रीटा इज़ प्लेइंग, रीटा खेल रही है। नेगेटिव, जिसमें नॉट का प्रयोग होता है, रीटा इज़ नॉट प्लेइंग, तो नॉट का प्रयोग हो गया तो वो नेगेटिव वाक्य हो गया है। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं सामने वाले से। क्वेश्चन मार्क हम लास्ट में लगाते हैं इसमें वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पे जा रहे हो, इसमें मैंने प्रश्न पूछा है। डू यू यूज़ योर लैपटॉप, इसमें भी मैंने प्रश्न पूछा है। तो ऐसे वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, सामने वाले से प्रश्न पूछा जाए और क्वेश्चन मार्क वाली पंक्चुएशन मार्क का यूज़ किया जाता है। थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये फीलिंग ये एक्सप्रेस होते हैं हमारे इमोशंस, एडवाइस, सजेशन। जैसे गो टू योर रूम, आपने ऑर्डर दिया है, गो टू योर रूम, प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है। वर्क हार्ड, एडवाइस। दिस बुक इज़ गुड फॉर लर्निंग, ये एक सजेशन है। इसमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, इसमें अंडरस्टूड है कि मैं सामने वाले को ही अपनी बात कह रही हूँ, चाहे वो ऑर्डर में हो, रिक्वेस्ट में हो, वो अंडरस्टैंडिंग होती है कि सामने वाले से बात की जा रही है। वो फॉर्म चाहे रिक्वेस्ट की हो, ऑर्डर की हो, कमांड की हो या सजेशन की हो, सब्जेक्ट शो नहीं होता। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मन की भावनाओं की उत्पत्ति या सडन इमोशन या सडन फीलिंग की एक्सप्रेशन आए। जैसे कोई भी सडन फीलिंग, ट्रैजिक, सैड, हैप्पी, सोरो, सरप्राइज, वंडर, जॉय, इस तरह की हो सकती है। एग्जाम्पल है जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कि किसी सीन को देख के हम खुश हो गए हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो वो हो गया हमारा इमोशन हैरान का, सरप्राइज का। हुर्रे, वी हैव वन, हम मैच जीत गए हैं। अलास, शी इज़ नो मोर, इसमें सैड इमोशन है, शी इज़ नो मोर, वो नहीं है अब। वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया। इस तरह के वाक्य को एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, जहाँ पे मन की भावनाओं की उत्पत्ति हो या सडन इमोशंस एकदम से आए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और इसमें जो पंक्चुएशन मार्क है वो एक्सक्लामेटरी मार्क होता है, जिसमें साधारण एक सिंपल जो लाइन उसके नीचे डॉट, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अब इन्हीं चारों डिविजन्स के बेस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। वो एग्जाम्पल से शो होगा कि वो किस तरह का वाक्य है।
ही इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप। ये सिंपल बात कही है हमने, तो ये स्टेटमेंट या असर्टिव वाले सेंटेंस हो गए। कैन आई गो आउटसाइड टू प्ले, इसमें मैंने प्रश्न पूछा है, कैन आई गो आउटसाइड टू प्ले, तो एक क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। डू योर वर्क प्रॉपरली, तो ये मैंने सजेशन दिया है कि अपना काम प्रॉपरली करो, तो ये इम्पेरेटिव, इसमें कि एडवाइस, सजेशन, कमांड, इस तरह के वाक्य को इम्पेरेटिव कहा जाता है। व्हाट टाइम इट इज़ नाउ, क्या टाइम हुआ है, इसमें भी हमने प्रश्न पूछा है, तो ये इंटेरोगेटिव वाला वाक्य हो गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज़, कितना सुंदर फूल है, ये हो गया हमारी इमोशंस को शो कर रहा है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया है। लिव हिम अलोन, इसमें भी मैं एक सजेशन दे रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। गेट मी सम वाटर, इसमें मैं ऑर्डर दे रही हूँ, दिस इज़ ऑल्सो ए इम्पेरेटिव सेंटेंस। स्टॉप टॉकिंग, ये भी इम्पेरेटिव, जिसमें मैं ऑर्डर कर रही हूँ स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद करो। आई एम नॉट हैप्पी, इसमें नॉट का यूज़ हो गया है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही हैज़ अ बॉय, इसमें हमने सिंपल साधारण तरीके से बात कही है, तो ये अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस है। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस का चैप्टर समझ आ गया होगा। बाय, टेक केयर।